अब आगे कवित्री महादेवी वर्मा, इनका शीर्षक है हिमालय से। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, पर मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। हे चिर महान, हिमालय को संबोधित करती हुई कह रही है कि आदिकाल से महान हिमालय, जिनकी महानता आदिकाल से जानी जाती है, जिनकी महानता के बारे में आदिकाल से वर्णन है, आदिकाल से जो महान बना हुआ है, उसके बारे में कह रहे हैं कि यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। स्वर्ण रश्मि, सूर्य के सुनहली किरणें छू श्वेत भाल, तुम्हारे सफ़ेद मस्तक का स्पर्श करके। सफ़ेद मस्तक, क्योंकि हिमालय के ऊंचे श्रेणियों पर, ऊंचे शिखर पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए वह सफ़ेद दिखाई देता है। और उस बर्फ़ पर जब प्रातःकालीन सूर्य के सुनहली किरणें पड़ती हैं तो कवित्री कह रही है कि ऐसा लगता है कि वर्षा जाती रंगीन हास, मानो रंगीन हंसी की वर्षा हो रही है। शैली बनता है इंद्रधनुष। शैली दुपट्टा या साफा, तो सूर्य की किरणें इंद्रधनुष के रंग के, उसमें भी 7 रंग। तो जब हिमालय के मस्तक पर, उसके भाल पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो 7 रंगों में, 7 रंगों में, इंद्रधनुषी रंग में उसके साफे का निर्माण करती हैं। परिमल मल जाता बतास, और उसका चारों तरफ से स्पर्श करता हुआ हवाएं, स्पर्श करती हुई हवाएं आगे बढ़ती हैं। इतना सब होते हुए भी रागहीन, तुम रागहीन हो। राग अनुराग प्रेम। तो हिम निधान, हिम बर्फ, निधान खजाना या संग्रह, है बर्फ के संग्रह। ये सारी विशेषताएं जो ऊपर बताई जा चुकी हैं, इतनी सारी उपलब्धियों के होते हुए भी तुम इसमें अनुरक्त नहीं हो। नभ में गर्वित झुकता नशीस, ऐ हिमालय, तुम्हारा सिर गर्व से आकाश का स्पर्श कर रहा है, जो कभी झुकता नहीं है। आकाश का स्पर्श करते हुए तन करके खड़ा है जब से तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन पर अंक लिए हैं दीन छार, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में राख भरी हुई है। दीन छार, छार राख, दीनता की, दुख की राख भरी हुई है, यानी तुम्हारे अंतःकरण में दीन है, कितना उदार है, जिसमें कि दुख की राख भरी हुई है, दुख के धूल भरी हुई है। मन गल जाता नत विश्व देख, तुम्हारा मन गल जाता है, द्रवित हो जाता है, नत विश्व देख, संसार को झुकता हुआ देखकर। नत झुकना, तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम्हारा शरीर, कुलिस माने वज्र, वज्र से कठोर भार को सहन करता है, क्योंकि हिमालय की लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल बहुत दूर में है। इस तरह से इतने बड़े भार को हिमालय सहन करता है। इतना होते हुए कवित्री कह रहे, कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, तुम कितने कोमल हो, कितने मृदु हृदय वाले हो, क्योंकि दुनिया के दुख को देख करके तुम्हारा हृदय दीन हो जाता है। कितने कठिन प्राण, लेकिन तुम कितने कठोर हो, कितने कठोर प्राण वाले हो। यह दोनों विरोधाभास विशेषताएं तुम्हारे अंतःकरण में हैं। तुम बहुत कोमल हो, बहुत कठोर हो। टूटी है तेरी कब समाधि, ऐ हिमालय, तुम्हारी समाधि कब टूटी हुई है। समाधि से तात्पर्य ये एकांत में रह कर के बाहरी दुनिया से अज्ञात एकदम समाधिस्थ होना, माने जड़वत हो जाना बाहर से। तो हिमालय
समाधिस्थ व्यक्ति की तरह से अनादिकाल से अपनी जगह पर स्थिर है, तनिक भी इधर उधर हिल डोल नहीं रहा है। और उसके समाधि को तोड़ने के लिए प्रकृति क्या उपक्रम करती है? झंझा लौटे सतहार हार। अनेक बार तूफान आए और वो हार करके वापस चले गए। बह चला दृगों से किंतु नीर, लेकिन तुम्हारे नेत्रों से हमेशा नीर बहा, अश्रुपात हुआ। क्यों ऐसा हुआ? सुनकर जलते कण की पुकार। जलते कण की पुकार को सुन करके तुम्हारे आँखों में अश्रु आ गए। जलता हुआ कण जब ग्रीष्म ऋतु में कठोर गर्मी पड़ती है, तब मैदानी भाग में उस गर्मी के कारण पूरी पृथ्वी जलने लगती है। और उन जलते हुए कणों की पुकार को सुन करके कवित्री कह रही है कि तुम्हारे दृगों से नीर बहने लगता है। तात्पर्य कि जब कठोर गर्मी पड़ती है तो मैदानी भाग की धूल पृथ्वी गर्म हो जाती है और वह गर्मी हिमालय पर पड़ती है तो हिमालय पर स्थित बर्फ़ पिघलने लगती है। जलते हुए कणों की पुकार को सुन करके उनकी जलन को शांत करने के लिए वहाँ से बर्फ़ पिघल करके जल के रूप में मैदानी भाग में आती है और जलते कण की जलन को शांत करती है। सुख में विरक्त, दुख में समान। दुनिया सुखी है, खुशहाल है, तो इसका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुनिया के सुख से तुम समाधिवान हो, उससे प्रभावित नहीं होते। लेकिन दुख में समान, दुनिया दुखी है तो तुम भी दुखी हो जाते हो। मेरे जीवन का आज मूक। ऊपर की सारे हिमालय की विशेषताओं को बता करके अब हिमालय का संबंध कवित्री अपने से जोड़ना चाहती है और कह रही है कि मेरे जीवन का आज मूक। मूक मतलब गूंगा, जो वाणी से व्यक्त न किया जा सके। मेरे जीवन का आज मूक। हमारे अंतःकरण में आप हिमालय के प्रति क्या वेदना है, क्या भाव हैं, कवित्री कह रही है कि उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती। लेकिन तेरी छाया से हो मिलाप, लेकिन तुम्हारे प्रतिबिंब से, तुम्हारी छाया से, तुम्हारे जो गुण हैं उनसे आज मेरा मिलाप हो जाए, उन गुणों से मैं जुड़ जाऊं। और गुण क्या हैं? तन तेरी साधकता छू ले। जिस तरह से तुम साधनावान हो कि तुम्हारी समाधि को प्रकृति कितना भी कह ढाया लेकिन तुम्हारी समाधि को नहीं तोड़ पाई, तो तन तेरी साधकता छू ले। कवित्री कह रहे कि हमारा तन भी तुम्हारी तरह से साधनावान बन जाए, हमारी साधना को कोई हिला न सके, मैं भी साधिका बन जाऊं। मन ले करुणा की थाह नाप, और हमारा मन तुम्हारी करुणा की गहराई को नाप ले कि तुम कितने करुणावान हो, कितने दयाल हो, कितने आर्द्र हो। मेरा मन तुम्हारी करुणा की गहराई को नाप ले। उर्मे पावस दृग में बिहान, हमारे अंतःकरण में पावस जैसी ऋतु हो और आँखों में आने वाला कल हो, आने वाला भविष्य हो, कि हृदय में तुम्हारी तरह से करुणा का भाव जागृत हो और प्रत्यक्ष देखने में आने वाला सुबह, आने वाली विकास की किरण दिखाई दे।